अभय दुबे जी आपके पास आते हुए आपने मंत्री जी को भी सुना, तमाम सवाल हैं। अब देखिए, जब तक बीजेपी कह रही थी आप लोग इस बात को नकार रहे थे, बट इस बार आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, सच पर उन्होंने रोशनी डाली है और बीजेपी कह रही है कि हम जो गारंटीज देते हैं हम उसको पूरा करते हैं, किसी राज्य में हमारी कोई गारंटी रुकती नहीं है। आपने जो राजस्थान में किसानों को वादा किया था वो पिछली सरकार में आप पूरा नहीं कर पाए थे। हिमाचल में आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है, मुख्यमंत्री तक की सैलरी, अधिकारियों की सैलरी पर दिक्कत आन पड़ी। आप कर्नाटक देखिए जहां पर आपको एक गारंटी छोड़नी पड़ी, जहां पर मेट्रो रेल के काम को आपको रोकना पड़ रहा है। इस तरह की रेवड़ियां तभी जनता को वादा करें जब आप पूरा कर सकें। आईना इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दिखाया है। आप उस आईने में देखने को तैयार हैं अभय जी? अंजना जी, कर्नाटक में कोई गारंटी हम नहीं छोड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार जी ने यह कहा कि कुछ महिलाएं ये मांग कर रही कि हम बस में पैसे देकर सफर करना चाहते हैं। उस रिव्यू की बात थी जिस पर खड़गे साहब ने ये बात कही है। कर्नाटक में 1,35,00,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए प्रति माह जा रहे हैं। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली 1.51 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम मुहैया करा रहे हैं। 78.4 लाख लोगों को 10 किलो चावल मुफ्त में दिए जा रहे हैं। शक्ति योजना के तहत देश को जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 करोड़ से अधिक महिलाएं बस में मुफ्त में ट्रेवल कर चुकी है। 70 लाख एवरेज प्रति माह महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही है। 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सैलरी और पेंशन पूरी दे दी गई है। अंजना जी एक मिनट, उसमें के साथ 200 करोड़ रुपए का एरियर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरा दे दिया है। वहां पर कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस सिर्फ इतना है कि मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, गौर से सुने देश के लोग, 14,086 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। जीएसटी कंपनसेशन 1 जुलाई से 2022 से 2,600 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ओपीएस हमने लागू कर दी, इसलिए उन्होंने हमारी लोन लेने की क्षमता 2,800 करोड़ रुपए से कम कर दी। बाकड़ा ब्यास डैम का जो बोर्ड का कंपनसेशन 9,000 करोड़ रुपए का है वो मोदी सरकार हमको नहीं दे रही है। 58,000 करोड़ रुपए के बजट का जो हिमाचल प्रदेश में प्रावधान होता है उसमें इतनी मोटी रकम हिमाचल प्रदेश की काटकर प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मोदी जी इसको कहते हैं रेवड़िया, जो 14 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठ व्यापारियों के राइट ऑफ करते हैं। जो 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी में 10-10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में हेयर कट के नाम पर सेटल कर रहे हैं, उसको रेवड़िया कहते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के हमारे मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़ छोड़कर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में विदेश भगा दिए गए, उसको रेवड़िया कहते हैं। अरे आप रोज डिबेट को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं अभय जी। अच्छा है, बहुत अच्छी परिभाषा आपने रेवड़ियों की लिखी और आपने सुना भी होगा मैंने कैसे जो इनकी स्कीम्स है उस पर भी मैंने मंत्री जी से सवाल पूछे। लेकिन विषय पर वापस आइए सर, इससे मत भागिए। देखिए, ये जनता के मन में प्रश्न आता है कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों के जमीर पर छोड़ दें तो ये तो ऐसे ही मुफ्त की बस सेवा, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का घर, मुफ्त का खाना, फला मुफ्त, चिला मुफ्त कर करके नई नई तरीके की तरकीबें निकलती हैं कि अरे जीत का फॉर्मूला तो इसमें छिपा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में नहीं उतरती अभय जी, अब ये स्कीम्स उतरती है मैदान में। जिसकी स्कीम में, मुफ्त वाली स्कीम में ज्यादा दम होता है उस पार्टी को लगता है कि हम रेस में आगे निकलेंगे। मामला बड़ा गंभीर है। ऐसे में आपके अध्यक्ष ने बहुत हिम्मत दिखाई है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आप सर सवाल पूरा होने दीजिए। हिम्मत दिखाई और उन्होंने खुलकर अपने पार्टी के नेताओं को कहा, देखिए एक सेकंड सर, एक सेकंड, सरकारी वेतन देना अपने हर राज्य का एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है। आप रेवड़ियों पर ऐसे आपने अनरियलिस्टिक खर्च किए कि आप अपने वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज के लिए आप मोदी सरकार को घेरेंगे तो कैसे होगा? राज्य में तो सीएम चुनाना जनता ने, उनकी क्या गलती है? देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार का शो करोड़ों अर्थशास्त्री भी देख रहे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। देश को बचाने के लिए एकमात्र प्रशस्त मार्ग यही बचा है अंजना जी। देश की जो बैकबोन है, स्मॉल एंड मार्जिनल, हमारे छोटे छोटे जो काम करने वाले कारोबारी हैं, वो बैकबोन को मोदी जी ने कोलैप्स कर दिया है। आप अगर उठाकर पढ़ेंगे एनएसएसओ की रिपोर्ट को या आरबीआई की रिपोर्ट को, तो छोटे और मझोले उद्योग बर्बाद हुए। उसका रिवाइव करना है अगर, तो आपको परचेस पावर लोगों की बढ़ानी पड़ेगी।
बड़े बड़े धन्ना सेठ अगर 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएंगे तो देश की इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, लेकिन परचेस पावर इन छोटे लोगों के खाते में अगर पैसा जाएगा तो हमारी छोटी स्टेब्लिशमेंट जिसका कि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, तो एक यही रास्ता बस देश को बचाने का है। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि खटाखट पैसे डालिए और इकोनॉमी को रिवाइव कीजिए। लौट रही हूँ। जल्दी से एक बार सैयद जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं, उसके बाद किशोर जी आपका हाथ मुझे पता चल गया, आप उठा रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। जल्दी से एक बार सैयद जफर इस्लाम बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाली जो राज्य हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार है और इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, और उन्होंने आपकी रेवड़ियों की लिस्ट गिनाई। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए अंजना जी, उनको देख लेना चाहिए कि जो ग्रांट सरकार से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो ग्रांट उनके समय में क्या था और आपके समय में क्या ग्रांट मिल रहा है। आसमान जमीन का फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर स्टेट को पूरा एलोकेशन जो होता है वो दिया है। हाँ, यह है कि कुछ सरकारी स्कीम जो आती है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं कई इंडिया अलायंस के लोग, और उसको सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट में ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि जब भी देखो, जहां देखो, जिस इलेक्शन में देखो, ये एक ही ढिंडोरा पीटते हैं कि हम ये देंगे फ्री, हम वो देंगे फ्री और ये देंगे फ्री, लेकिन जो बजट एनालिसिस का समय आता है तो उसके बारे में सब भूल जाते हैं कि बजटरी एलोकेशन कहां से किया जाए। आज जो भी स्कीम चला रहे हैं उसका बजटरी एलोकेशन पहले करते, फिर स्कीम सुनाते तो समझ में आता है कि आपके पूरे बजट स्कीम के अंदर ये वाली चीजें जो है उसको किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पहले अनाउंसमेंट, बाद में बजट बनाएंगे, तो जाहिर है यही हाल होगा। आप जितनी चादर उससे ज्यादा पैर फैला देते हैं, भाई चादर सिमट जाती है, आपके पैर आगे निकल जाता है। यही हो रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी इतना ज्यादा इन्होंने वायदे किए, लेकिन कोई वायदे धरातल पे नहीं आए। लोगों को सैलरी नहीं मिली, लोगों की शिकायतें रह गई, पेंशन के बारे में 10 चीजें बात की, लेकिन कुछ नहीं धरातल पे आया। वही तेलंगाना में हाल है, वही कर्नाटका में हाल है। अरे वही कर्नाटका में हाल है और वही जो आपके तेलंगाना में हाल है। जिस जगह पर आप सरकार में आए हैं वही आपने किया है कि लोगों को गुमराह किया है, लोगों को गलत वायदे किए हैं और गलत वायदे से उनका नुकसान हुआ है, लेकिन कोई उत्थान नहीं हुआ है। अरे सुनिए, आपको बता रहे हमारी जो स्कीम है उसमें सीधा एक ही मैसेज है जो हरदीप पुरी साहब ने भी, अरे चुप तो रहो भाई, क्या तो हुआ? 200 नहीं, अभी एक बात बताए, नहीं, बीजेपी की सरकार 2004 में थी तो 200 रुपए, 200 रुपए में हम देते थे सिलेंडर। तुम लोगों ने क्यों, आप लोगों ने क्यों सिलेंडर का दाम बढ़ाया? उसको भूल गए। 2004 से 2014 तक कितने बड़े, कितने रुपए में दिया आपने, कितने रुपए में गैस दिया? हकीकत यह है अंजना जी, हकीकत यह है कि हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को एम्पावर करें। देश की जनता जिनका हाथ दामन थामना चाहिए। 2014 का पहला स्पीच सुनिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को एम्पावरमेंट, टाइटलमेंट नहीं, एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। ये रेवड़ी बांटते हैं, हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, हम लोगों का हाथ पकड़ के मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे स्कीमें हम ऐसे चलाएंगे। मुझे लगता है मेरी जगह स्टूडियो में अभय जी पहुंच गए हैं, तो मैं जब बोलूं तो आप लोग प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा मेरी बात सुनिए। एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे अब फिर उसके बाद जाना है किशोर जी के पास। देखिए, आप भी जो योजनाएं देखते हैं, सुनिए जी, जो योजनाएं देते हैं सरकारी खजाने से जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना हिट हुई। अभी विपक्ष का आरोप है महाराष्ट्र में, जहां पर आप चुनावी तौर पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर लाड़की योजना लेकर आए हैं एकनाथ शिंदे। क्या आप बता सकते हैं मुझे कितना उस पर खर्च हो रहा है? 48,000 करोड़ की ये स्कीम है। देखिए, जाता तो ये जनता के पैसे से है ना सर, अंजना जी, और चुनावी फायदा ही तो लक्ष्य होता है ना, वरना सुनिए ना सर, सुनिए ना। अच्छा, बोल लीजिए। मैं अंजना जी धन्यवाद। मैं आपको एक दो अलग अलग चीजें बताना चाहता हूं। मैंने कहा ना पहले, सरकार में जब हम रहते हैं तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को उत्थान करना, एम्पावर करना, लोगों की जनता का ख्याल रखना। खजाना किसका जाएगा और किसके लिए खजाना है? ये स्टेट का है तो स्टेट के लोगों के लिए ही खजाना है ना, और स्टेट के उत्थान के लिए। सेंटर है तो देश के उत्थान के लिए और देशवासियों के उत्थान के लिए। तो अगर हम सरकार में हैं तो चाहे लास्ट में 4-5 महीना पहले करे, 6 महीना पहले, ये तो पीरियड सर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उस पीरियड के अंदर हम जो भी फैसले लेंगे उसका बजटरी प्रोविजन होगा, बजटरी एलोकेशन होगा। लेकिन इलेक्शन से पहले का आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था हम कोई रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। क्यों?
उन्होंने ये भी बात कही थी, आप अगर ठीक है, उनकी स्पीच ठीक है। सुनेंगे, किशोर कि तिवारी मैं जी, जितनी चादर किशोर उससे तिवारी। ज्यादा पैर नहीं फैला सकता। किशोर तो तिवारी ये जी। फर्क है, अरे, इलेक्शन में ये तिवारी जी। जीतने के लिए आते हैं और हम सरकार में तिवारी रह के लोगों की जनता तिवारी जी। का एक करते हैं। ठीक है तिवारी जी, ये पॉइंट बहुत वैलिड है और इसलिए वैलिड है क्योंकि खड़गे साहब भी यही कह रहे हैं कि जो वादा पूरा करो वो गारंटी दो लोगों को, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर शिंदे साहब उसका बजट एलोकेशन कर रहे हैं, उनके पास बजट में इसके लिए है पैसा, तो वो दे रहे हैं लाड़की योजना। ऐसे में फिर सवाल ये है कि आप लोग अगर गारंटी स्कीम्स रेबड़ियां मुफ्त का विदाउट प्लानिंग कोई करता है, फिर बाद में मुश्किल होती है, राज्य के लोग सफर करते हैं। अंजना ओम कश्यप जी, आपको मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं और परिवार को, सबको, और मेरे को पैनलिस्ट को। अभी मैं एक बात कर रहा हूं कि आपने आपको भी, शुरुआत बहुत आपको अच्छी की थी। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। ये तो सब पार्टियों ने मिलकर तय करना है, क्या हम सब्सिडीज या कैश इंसेंटिव या कैश सब्सिडीज देकर सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस हम कर पाएंगे? क्या ये हमारा विकास का मॉडल है? अब महाराष्ट्र के अंदर सिलेंडर मुफ्त कर दिए, ये योजनाएं चालू की, और महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और कॉन्ट्रैक्टर लोगों के 3 लाख करोड़ के पेमेंट अटके हुए हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं करूंगा, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, खटाखट बोला, या फिर बीजेपी ने बोला। देखिए, भारत ऐसा देश है कि जहां मोदी जी ने अच्छे भी काम किए ना, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी दी, आज शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य में भी योजनाएं लाए, लोग उनको वोट भी दे रहे हैं। लेकिन एक जो इकोनॉमिस्ट है, वो लोग बात कर रहे हैं कि गयाना ये देश गयाना ये देश जिसकी जीडीपी इस साल टॉप कर रही है दुनिया में, उस देश ने निर्णय लिया कि हम सब्सिडीज नहीं देंगे, लोग काम करेंगे तो पैसा देंगे। तो भारत में भी कुछ जगह तो करना चाहिए। अब मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और राहुल जी ने भी कहा। ये चुनाव के मूड में, हरदीप जी तो पूरे चुनाव के मूड में थे, जफर भी पूरा चुनाव के मूड में। लेकिन खड़गे जी ने इतना सीरियस डिस्कशन ओपन तो किया, क्या सब्सिडीज के थ्रू हम हमारा ये इकोनॉमिक मॉडल है, क्या हम विकास करना चाहते हैं? उद्धव जी भी नहीं दे। बोलो 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 हाँ। बोलो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अरे मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि हरदीप जी चुनाव के मतलब आपके पार्टी, आपके तो राज्य में 15-20 दिन बचा है, चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है 20 तारीख को, तो आप लोग क्यों नहीं उस मोड में दिख रहे हैं? मैं तो नहीं, मैं एक बता रोज जो दूं प्रवक्ता आ रहे हैं छुट्टी उनसे बना पूछ रही रहे हूं कि छुट्टी कहाँ बना है रहे उद्धव जी, तिवारी और जी, उतने तिवारी aggressive नहीं जी दिख रही है आपकी पार्टी। एक मिनट देखो, छुट्टी, महाराष्ट्र में छुट्टी मना रहे हैं। अरे भैया, तिवारी जी, बता जफर दीजिए ना, थोड़ा चुप तिवारी जी बैठो, बता दे। जफर थोड़ा चुप बैठो। परमानेंट छुट्टी पे जाने वाले मैंने, अरे बता दिए ना। पर अरे भाई थोड़ा चुप बैठो। देखो, मैं अभी मूड में नहीं हूँ, मैं परमानेंट छुट्टी पे सीरियस तो मूड जाने में हूँ। वाले हैं ना। अरे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ की फ्रीबीज योजनाएं दी गई है अंजना जी, और उसके बाद ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो क्या निर्णय लेते। लेकिन मैं खड़गे जी की हिम्मत की दाद दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही किया। देखिए, बिजली फ्री कर दी आपने, जबकि हरप्रीत जी कह रहे थे नहीं की। बिजली फ्री की, अनाज फ्री पर है वो ही, तो अपने और नेताओं को स्वास्थ्य कह रहे फ्री। थे ना। अरे तिवारी जी, अरे तिवारी आईना जी, तो सबको दिखा वो रहे। अपने नेताओं अरे को भाई, नसीहत दे रहे थे, वो बीजेपी को थोड़ी बोल रहे थे। अरे भाई, बीजेपी क्या है, खुद रेवड़ियां बांटे तो अच्छा, और कांग्रेस बांटे तो अच्छा, ढकोसला। इतना शिंदे बड़ा ग्रुप से भी पाखंड हमारे है। साथ नेताजी जुड़े हुए हैं। शिंदे ग्रुप से भी हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं। सुशील व्यास जी, आप वकील भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी दलील अलग अंदाज में रखिएगा। लेकिन सवाल यही है कि चाहे वो लाड़की योजना हो, और आपने सुना वो कह रहे हैं कि यही काम हर राज्य में किया जा रहा है, और चूंकि आप सरकार में हैं तो आप उसके लिए बजटरी एलोकेशन करके वो देंगे लोगों को, और फिर लोग आपके लिए वोट करेंगे। तो जो सरकार में रहता है वो अपनी योजनाओं के जरिए वोट को प्रभावित करने की कोशिश करता है, ये उनका आरोप है। आप भी वही फ्रीबीज दे रहे हैं। जवाब। अंजना जी, अभी जफर भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वेलफेयर स्टेट जो होता है
उसमें जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए जो सत्ता में जो दल होता है उसको योजनाएं लानी पड़ती है। और जो संविधान की बात हमारे दुबे जी थोड़ी देर पहले भी याद दिला रहे थे, तो संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 जो निर्देशित करता है कि समाज के अंदर अगर असमानता है, चाहे किसी भी वर्ग में, फिर महिलाओं में, पुरुषों में, युवाओं में, तो उसको सरकार की तरफ से प्रयत्न करके दूर करने के लिए कोशिश की जाए और उनको सशक्तिकरण, सबलीकरण के लिए कोई इस तरह की योजना लाई जाए जिससे समाज के हर तबके को एक जगह पे लाने की कोशिश की जाए। समृद्धि मार्ग बंद कर दिया है, समृद्धि तिवारी मार्ग जी, बंद कर दिया देखिए है, ये तरीका समृद्धि नेशनल मार्ग टीवी पे बंद कर नहीं दिया होता। है। तिवारी जी आप अरे वरिष्ठ भाई, हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप करके वरिष्ठ 9 हैं, लाख मत बीच में बोलिए। बीच में नहीं, ऑडियो कम बाकी कर। है। तिवारी आप बोल रहे जी, थे, मैं नहीं बोला। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मैं तिवारी आपसे जी, ज्यादा बोल सकता हूँ, मेरा तो वो पैसा ही है बोलना, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके बोलने दीजिए। तिवारी जी, तो तिवारी जनता जी। के हित में जब जरूरी होती है तो जो सत्ता में जो दल होता है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, जनहित में उनको इस तरह की योजनाएं लानी पड़ती है। आपकी बात सही है, पैसा तो आखिर जनता के द्वारा जो कलेक्ट होता है उसी में से खर्च होगा। लेकिन बजटरी, खड़गे जी आखिर क्या कह रहे थे? खड़गे जी ने कल जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने कहा कि कोई भी योजना ऐसी मत लाइए जो बजटरी प्रोविजन के बिना हो। उसमें पैसे नहीं है इनके पास। देखिए ऐसा है, निकाले सुशील जी झूठा मत बोलो। अब जनता में जम जाने वाले हो। आज तुम्हारी तो हालत ऐसी है कि तुम्हारे पास खोखे अभी आ गए हैं, आपसे लेकिन मेरी आपके विनम्र तिजोरी में निवेदन खोखे है, नहीं है ना। कृपया चुप आपके रहिए, तिजोरी में कृपया खोखे चुप नहीं है। रहिए। आपने अपना बात कह दिया, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। ठीक है, झूठ ठीक मत है, बोलो। चलिए। तो और तुम में से हमने बाहर निकलते हैं, तो तुम्हें में से हमने बाहर निकलते हैं। अभय दुबे जी, मैं अभय एक दुबे जी, मिनट मुझे लगता रंजना है जी, ये सवाल मैंने हरदीप पुरी जी से भी किया था कि जब आपके, तो जल्दी कंप्लीट कीजिए ना सर, डोंट वेट तो फॉर ये समवन एल्स टू बीच में बोलने स्टार्ट नहीं दे रहे स्पीकिंग, तो क्या जल्दी करें? से पूरा कीजिए ना जी। मैं सीनियर में उनको ज्यादा कुछ अलग शब्दों में बोल भी नहीं सकता, उनको आप रोकिए ना। तो अब जो हमारी दो योजनाएं थी, लाडली बहन और युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, उसको बाकायदा बजट के अंदर 46,000 करोड़ और 5,500 करोड़ का प्रोविजन करके किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योजना हमने कोई हवा में कर दी है या खाली चुनाव की जुमलेबाजी में कर दी है, उसको हम ठीक है, लागू भी वैलिड कर। पॉइंट है। यही सवाल अभय दुबे जी के पास ले चलते हैं। दुबे जी, आवाज नीचे कीजिए। दुबे जी, ये जो सरकार, जो बीजेपी का कहना है, शिंदे साहब की पार्टी का कहना है, वो यही कह रहे हैं कि हमने बाकायदा बजटरी एलोकेशन किया है। जब हम अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं तब हम एक हिस्सा निकाल के इस चीज पर खर्च कर रहे हैं। और यही तो खड़गे जी ने आपके पार्टी के नेताओं को समझाया कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। खड़गे जी का वादा करना है ट्वीट, जो निभा सकते हो। अगर बजटरी प्रोविजन के साथ किया होता प्रधानमंत्री जी, तो बरेली की रैली 2016 में 28 फरवरी को आपने कहा कि 22 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो आपका एनएसएसओ बताता 45 साल की सबसे भीषणतम बेरोजगारी आपने परोस दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र को आपको मजबूत करना होगा इन स्कीम्स के माध्यम से। परचेस पावर बढ़ाकर $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से करने लगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, खुद मोदी जी की ने सवाल खड़े किए कि इस बेतहाशा इंपोर्ट से हमारे देश के छोटे मझोले उद्योग बर्बाद हो गए। तो उनको रिवाइव करने का, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को की तो मेरे मजबूरी है। सवाल के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ बहुत कुशलता से मोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। लेकिन सवाल ये है कि सरकारों को जनता चुनती है नीतियां तय करने के लिए, वो नीतियां सशक्तिकरण के लिए होनी चाहिए। रेवड़ियों का नाम कोई लाभार्थी दे दे, कोई गारंटी दे दे, और गारंटी पर इस बार आईना आपको किसी और ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दिखाया है, आपके नेताओं को कहा है।